जय श्री राम, वंदे मातरम। कैसे हैं सभी लोग? मुझे पता है कि सभी लोग अच्छे होंगे, सबका काम धाम अच्छा चल रहा होगा, सब लोग अपने कार्यों में, अपने जो भी दिनचर्या है उसमें बिजी होंगे। परंतु किसी को अपने धर्म और धरती से प्यार नहीं है, ना ही सनातन धर्म से प्यार है, ना अपने बच्चों से प्यार है। वो लोग जो मैकाले की शिक्षा रही है, जो उसने 1858 ईस्वी में कॉन्वेंट दिया, हमारे राजीव दीक्षित जी भी कहा करते थे कि भारत के नस्लों को बर्बाद करना है, भारत के बच्चों को बर्बाद करना है, भारत को बर्बाद करना है। तो अंग्रेजों ने, जो मैकाले था, तो मैकाले ने अपने फादर को चिट्ठी लिखी थी। उसमें साफ साफ लिखा था कि पिताजी, मैं, ऐसा है कि भारत को गुलाम बनाने की एक अच्छी नीति लेके आया हूं कि किसी भी देश को बर्बाद करना है, उनके ऊपर राज करना है लंबे समय तक, तो उनके शिक्षा पे वार करिए, उनके माइंड पे वार करिए, उनके दिमाग पे वार करिए। उसने वो किया, उसके पिताजी थे उसके बाद से, और वो लाइब्रेरी से पूरा लेटर निकलवाया गया। लेटर ये पूरा है, पूरा लेटर निकला हुआ है। तो कहने का हमारा सारांश यही है कि उसने साफ साफ कहा है कि भारत के लोगों को कैसे गुलाम बनाना है, क्योंकि भारत के लोग बहुत आलसी होते हैं। भारत के लोग जो है बहुत वो करते हैं, केवल जिसका कर्म है, यानी कि मान के लो क्षत्रिय का कर्म है कि क्षत्रिय युद्ध करेगा, और ब्राह्मण का कर्म है कि वो जो है मार्गदर्शन देगा। बाकी जो हमारे वैश्य लोग हैं, यानी कि चूंकि बांटा गया है ना, हम लोग की ये पद्धति नहीं थी, सनातन धर्म में भी ये पद्धति नहीं थी। हम लोगों के धर्म में ये था, वर्ण व्यवस्था थी। वर्ण जैसे 4 होते हैं, आश्रम 4 होते हैं। जैसे 4 आश्रम की बात करी जाए तो आपका बाल्य आश्रम हो गया, गृहस्थ आश्रम हो गया, वानप्रस्थ आश्रम हो गया, संन्यास आश्रम हो गया। वैसे ही हमारे 4 वेद हो गए, 18 पुराण हो गए। हमारे शास्त्रों में ऐसा कुछ जाति को लेकर के कुछ नहीं था, और ये गोत्र को लेकर के है कि हाँ, गोत्र हम लोगों का सभी का एक है। चाहे अगर आप जाति की व्यवस्था में लोग बांटे हैं, तो गोत्र हम लोगों के 7 गोत्र होते हैं, तो 7 गोत्र सबके में मिलेंगे, चाहे वो सांडिल गोत्र हो, चाहे भारद्वाज गोत्र हो, चाहे कश्यप गोत्र हो। ऐसे ही 7 गोत्र सब में मिलेंगे। तो आप लोग अपने गोत्र से जाने जाएं। जाति तो अंग्रेजों ने बनाई है, जाति। बाकी तो ये मोहन भागवत जी भी थोड़ा सा आजकल भाषण देने लगे हैं कि जाति ब्राह्मणों ने बनाई है। बिल्कुल ये इस बात का हम लोग समर्थन नहीं करते हैं। जाति ब्राह्मण ने नहीं बनाई है, वर्ण व्यवस्था बनाई थी। कर्म के आधार पर वर्ण का बंटवारा हुआ था। जस्ट लाइक अगर मेरा ब्रेन है, तो ब्रेन है ये कर्म के आधार पे है ब्राह्मण, और ये सीना जो क्षत्रिय का हो गया, बैस पूरा शरीर हम लोगों का, जैसे मान लो कि ये जंघा हो गया, उधर हो गया, तो ये आपका शरीर का ही पार्ट है। हम लोग इसके बगैर नहीं रह सकते। तो ये इन लोगों ने ओबीसी का नाम दे दिया। प्लस जो ये पैर है, घुटना है, तो ये इन लोगों ने, अंग्रेजों ने शूद्रों का नाम दिया। लेकिन वो ये वर्ण व्यवस्था का हम लोग का स्वरूप है। ये चीजें हैं, तो आप लोगों को समझने की चीज है। और लगातार मैं बारंबार सदैव समझाता रहा हूं, चाहे हमारे सांसद हो, चाहे विधायक हो, चाहे मंत्री हो, कोई भी हो, कि आप लोग राजनीति करें, देश हित में करें, राष्ट्र हित में करें, समाज हित में करें, लेकिन यहाँ के भोले भाले उदारवादी या जितने भी हमारे जो यहाँ के गरीब तबके के, चाहे किसान हो, चाहे वह गरीब व्यक्ति हो, तो उसको आप लोग गुमराह ना करें। वोट मांगने आप लोग जाते हैं, सदैव वोट मांगते हैं, और वोट मांगते समय तो उनका आप पैर भी छूते हैं कि मेरे को जिता दीजिएगा, मैं जो भी आपका कार्य होगा मैं कराऊंगा। तो ये शुरू से चली आ रही है परंपरा, और वोट के कारण वोट जीवी नोटजीवी नेता जो हैं, देश को पूरी तरह से बर्बाद कर चुके हैं। चाहे वह चंद्रगुप्त का समय हो, 600 जैसे 500 ईस्वी, चाहे 600 ईस्वी, जो हम लोग का स्टार्टिंग का था, जब सिकंदर आया था राज करने के लिए, तो भारत में आया तो लौट गया। सिकंदर था, अलेक्जेंडर सिकंदर, चंद्रगुप्त थे, चाहे घनानंद था। तो उस समय भी
जो है देश के गद्दार थे। चाहे हमारे 1000 पूर्व इस्लाम का कोई नाम ही नहीं था, क्योंकि या फिर यहाँ पे मुगल आए तो हमारा अखंड भारत के इतने टुकड़े भी हो गए। अखंड भारत की अगर बात करी जाए तो हमारा अफगानिस्तान भी था हमारे पास, म्यांमार और ये पाकिस्तान, बांग्लादेश, चाहे ये जितने भी अगर बात करी जाए 16 टुकड़े हुए हैं। इंडोनेशिया, ये आप ईरान की बात करते हैं तो वहां पर 500 घुसपैठिए गए, पर्सिया को ईरान बना दिया। तो सब अपने भारत का ही हिस्सा था। ये सऊदी में एक आक्रांता पैदा हुआ था। करबला कांड भी मैंने बताया है, क्योंकि सब कुरान में मेंशन है। ये सब चीजें बताने की चीज नहीं है, बार बार दिखाने की चीज नहीं है। तो ये आप लोगों को क्यों मैं बारंबार ये भली भांति दिखाया करता हूं, बल्कि मैं इसको भी सजो के रखता हूं। कुरान अल करीम है, चाहे कुरान मजीद है। तो ये जो करबला कांड हुआ था उसमें मोहम्मद सल्लल्लाहु था, और ये आपके पैगंबर जो इनके यहाँ सियाओं के यहाँ कहे जाते हैं, तो वो जो कहे जाते हैं तो वो हुसैन साहब थे। तो हजरत मोहम्मद साहब और प्लस ये हुसैन साहब, 3 लोगों का करबला कांड हुआ था। इन लोगों को आपस में लोग भाई थे, भाई भाई का नहीं हुआ, सब मतलब एक तरह से विनाश हो गया। आयशा थी उसकी बेटी। भाई मुहर्रम जो मनाया जाता है, ताजिया निकाली जाती है, तो ये जो मोहम्मद सल्लल्लाहु वाले जो परिवार के लोग हैं ये खुशी मनाते हैं, और जो हुसैन साहब के परिवार वाले मातम मनाते हैं, फातिया पढ़ते हैं, और 40वां मौलिद मनाते हैं जिसमें आग का मातम भी होता है, और या हुसैन या हुसैन या हुसैन करते रहते हैं, या सकीना या अब्बास या हुसैन, या और कहते हैं हम न थे। तो ये सब चीजें हैं कि ये चीजें बहुत मायने रखती है उन लोगों के लिए। लेकिन आप लोग इस चीजों को, जैसे मैं वीडियो बना रहा हूं तो लोग कहते हैं कि ये वायरल करने के लिए वीडियो बना रहे हैं, जैसे पॉपुलरिटी के लिए बना रहे हैं कंटेंट। तो ये देखो, ये कुरान मजीद है, और इसमें ये जो 36 की 36 आयतें हैं ना, बहुत ही घातक है। सब काफिर हिंदू विरोधी हैं। इसको आप लोग नहीं समझते हैं। आप लोगों को लगता है जो आप लोगों को कॉन्वेंट शिक्षा मिली हुई है, मिशनरी शिक्षा मिली हुई है, अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, नस्लें आप लोगों की बर्बाद हो रही है, नशे के शिकार हैं, यहाँ के लोगों को आलसी या नपुंसक बनाया जा रहा है। लेकिन ये लोग जमीनी स्तर से काम कर रहे हैं। चाहे इनके यहाँ हदीस जो लिखा जाता है, डेली लिखा जाता है, मौलाना अपने सुख सुविधा अनुसार बनाते हैं और लिखते हैं, दीनी तालीम देते हैं, जो दीनी हो, दीनी तालीम को मानता हो। यहीं के बच्चे सब धर्म परिवर्तन किए हैं, तलवार के डर पे सलवार उतारे हैं, और छोटे भाई का पैजामा, बड़े भाई का कुर्ता। और इस्लाम का बढ़ने का जो कारण है, यहाँ पे भारत में बड़ा तेजी से जमीनी स्तर पे काम चल रहा है। एक तो हो गया, मैंने बताया, बारंबार घुसपैठ। उसके बाद अगर बात करी जाए तो जनसंख्या जिहाद, ड्रग्स जिहाद, जो हमारे बच्चों को, मासूम बच्चों को कॉलेज में, बड़े बड़े जो भी मैनेजमेंट कॉलेजेज हैं, या बात करी जाए तो क्लब बार खुले हुए हैं, वहाँ पे पुलिस वाले भी वहाँ पे पैसा लेते हैं, स्पा खुला हुआ है, वहाँ पर दिनों रात क्या से क्या हो रहा है आप लोग खुद देखते होंगे। अब कुछ लोग तो इसमें से ऐसे भी होंगे जो हमारा वीडियो सुन रहे होंगे, वो खुद ही जाते होंगे बॉडी मसाज कराने के लिए स्पा में, और सेक्स करते हैं, सारी चीज़ें करते हैं। तो वो बंद हो जाएगा उन लोगों का मुंह, क्योंकि मैं कटु सत्य बोलता हूँ। तो यहाँ के लोग केवल पैसा कमाने में लगे हुए हैं, अपना घर बनाने में लगे हुए हैं, और अयासी में लगे हुए हैं। जीने के हैं 4 दिन, बाकी हैं बेकार दिन। सनातन जय भाड़ में, संजय शर्मा जो प्रवचन दे रहे हैं जय भाड़ में, चाहे योगी जी जो बोलते हैं राजनीति के लिए बोलते हैं, ऐसा ये लोग रूप दे देते हैं, बल्कि वो लोग सन्यासी हैं, राष्ट्र स्थापना में लगे हुए हैं, अखंड भारत को पूरा भारत बनाना चाहते हैं। पूरे विश्व में देखा जाए तो सनातन का झंडा लहराना चाहते हैं, चाहे मोदी जी हैं सनातन का झंडा लहराना चाहते हैं, वर्ल्ड के लीडर बोले जाते हैं। लेकिन जो है अभी देख लो समय कितना हो गया है। मैं आप लोगों के लिए क्यों दिनों रात मेहनत कर रहा हूं। रात के इस समय 3 बज रहे, फिर भी मैं आप लोगों के लिए जो है क्यों आप लोगों को जगा रहा हूं। तो वही कहने का मतलब है कि आप लोग जगें बंधुअर। ये इस्लाम जो है देश का दीमक है, दुनिया के लिए बहुत घातक है। पूरी दुनिया जो भी 57 देश इस्लामिक मुल्क बन चुकी है, वो सब अशांत हैं, खलबली मची पड़ी है। उन लोगों का कोई विकास का, डेवलपमेंट का कोई वो नहीं है, जाहिल है। लेकिन फिर भी वो दीमक की तरह पनप रहे हैं। यहाँ पे घुसपैठ हो रहा है, और जहां जहां हिंदू हैं
57 मुल्कों में उनकी बहन बेटियों, जैसे बांग्लादेश का आप लोग देख रहे हैं ना स्वयं में, कि भाई के सामने बहन का बलात्कार, पापा के सामने बेटी का बलात्कार, और ऐसे ही बात करी जाए तो भाई के सामने मम्मी का बलात्कार लगातार हो रहा है। इस्कॉन मंदिर वाला आपने देखा, ये पिछले साल की बात है 2024 की, और अभी भी लगातार हो रहा है। शेख हसीना वहां से भागी। अभी बात करी जाए तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान की लड़ाई चल रही है। अफगानिस्तान जो भी तालिबान वाले हैं वो पाकिस्तान पे हमला कर रहे हैं। शहबाज शरीफ जो है सरेंडर के मूड में है, ये सब चीजें दिखाई जा रही हैं। लेकिन आप लोगों को मैं बता दूं कि ये अपनी भारत सरकार को भी मैं बताना चाहता हूं, और अपने जो भी हमारे भारत के मान चलिए कि होम मिनिस्ट्री है, चाहे पीएमओ ऑफिस है, सबको सचेत रहना पड़ेगा, क्योंकि इस्लाम बहुत गंदी चीज है। और यह जहां ये लोग कम है, इनसे ज्यादा अच्छा कोई नहीं है, जहां ये ज्यादा है उग्र हैं, और ये सब घुसपैठ कर रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है, जो इंपॉर्टेंट बात ये है, सभी हमारे जितने भी सांसद, विधायक, मंत्री, या माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, या चाहे माननीय मुख्यमंत्री योगी जी को भी मैं कहना चाहता हूं कि इन लोगों की नीति, जैसे अफगानिस्तान के ऊपर कैसे तालिबान ने कब्जा कर लिया, बता दिया कि क्या है, राष्ट्रपति भग गया, ये है वो है, विलय हो गया ना, वैसे ही अफगानिस्तान विलय हुआ, तालिबान पूरा वो कब्जा कर लिया, अपना हुकूमत जो है थोप दिया जिहादी लोग। वैसे ही ये पाकिस्तान के साथ होना है। ये सब कट्टरपंथी हैं, मुसलमान भाई भाई हैं, पठान भाई भाई हैं। तो ये चीजें हैं, तो ये इन लोगों का मिशन है। चाहे हमारा लश्कर तैयबा हो, चाहे ISIS हो, चाहे ISI हो, चाहे हिजबुल मुजाहिदीन हो, चाहे वह जितने भी वर्ल्ड के हजारों संगठन हैं, किसका किसका नाम लिया जाए, तो वो खुद चाहता है पाकिस्तान की तालिबान हमें विलय कर ले, और फिर हम लोग सब लोग मिल जाए। जैसे वो शहबाज शरीफ ने बांग्लादेश से हाथ मिला लिया, सबकी नजर भारत पे है। तो ये सब केवल वर्ल्ड जो नीति है यूएनए को दिखाने के लिए, यूएन को दिखाने के लिए, यूनाइटेड स्टेट को दिखाने के लिए, ये ऐसा जो है जैसे विदेश नीति होता है वो ऐसा कर रहा है। लेकिन वो पाकिस्तान खुद चाहता है कि दोस्ती का हाथ मिलाया गया है। वो खुद चाहते हैं कि तालिबान और हम या 57 मुल्क एक हो जाएं और भारत पे सब लोग मिलकर के आक्रमण करें। मोदी जी भी समझे इस बात को, योगी जी भी समझे इस बात को। तो केवल दिखावे के लिए विदेश नीति या विदेश स्तर पे ये सब चीजें बड़े पैमाने पे काम चल रहा है। ये जो इस्लाम है, जो प्रकृति है, इसके अपोजिट में चलता है। तो ये सब जो है अशांति के लिए पैदा हुए। जैसे तुर्किस्तान अशांत है, अफगानिस्तान अशांत है, पाकिस्तान अशांत है, बांग्लादेश अशांत है, तजिकिस्तान अशांत है, ये सऊदी अशांत है, दुबई अशांत है, मतलब ये जितने भी, ईरान अशांत है, और लेबनान अशांत है। इजराइल पे अभी देख रहे थे कि लड़ाई चल रही है लगातार, वहां पे सब चीजें चल रहा है। जितने भी 57 मुल्क हैं, तो ये सब अशांत हैं, मतलब वहां पे शांति नहीं है। ये सब जो है केवल अल जिहाद, अल जिहाद, अल जिहाद, और दारुल हरम, मतलब युद्ध का घर। भारत को भी युद्ध का घर समझते हैं, और यहाँ के भी मौलाना बड़ा तेजी से काम कर रहे। और जो अपने हिंदू भाई ही मजबूरन कन्वर्ट हो गए, चाहे वह तलवार के डर पे हुए, चाहे वह लव जिहाद में हो गए। हमारी बहन बेटियां भी लव जिहाद में हो गई, वही कट्टर है, दीनी तालीम वालों को ज्यादा प्रेफर करती हैं। और जैसे हमने बताया था ना, 5 सूत्रीय होता है इन लोगों का, भारत में जो चल रहा है, चाहे दुनिया में भी चल रहा है। तो इन लोगों का रिप्रोडक्शन मतलब 4 बीबी 40 बच्चे। तो रिप्रोडक्शन, हम लड़के ले लेंगे, हमारे लड़के ले लेंगे, यानी कि हम लड़के कैसे भी करके जिहाद करके, कट्टरपंथी दिखा करके, वो करके डरा धमका करके ले लेंगे, या हमारे इतना बच्चा पैदा करेंगे कि हमारे लड़के खुद ही इतना ज्यादा जनसंख्या होगी। प्लान तो आप लोगों ने देखा होगा कि 9 राज्य ऑटोमेटिक जो है डेमोक्रेसी बदल चुकी है। अगर राज्यवाइज मतलब राज्य की बात करें तो 9 राज्यों की डेमोक्रेसी बदल चुकी है। अगर वही तहसीलों में जाएंगे तो 1500 तहसीलों की डेमोक्रेसी बदल चुकी है। अगर तहसीलों की बात करी जाए तो अपने यहाँ 6000 तहसीलें हैं, जिसमें लगभग तहसीलों में भी 1500 तहसीलों की जो है डेमोक्रेसी बदल चुकी है। और लगती हुई सीमाएं जो हमारे बॉर्डर की हैं, भारत के बॉर्डर की, चाहे वो बांग्लादेश का बॉर्डर हो, चाहे झारखंड का बॉर्डर हो, असम का बॉर्डर हो, चाहे जितनी भी लगती हुई सीमाएं हैं, 300 की 300 तहसीलों की डेमोक्रेसी बदल चुकी है। तो यह बड़ा जमीनी स्तर से काम कर रहे हैं, ये आप लोगों को समझना पड़ेगा। अभी
जो हमारे प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन हुआ है, और आयोजन इतना मतलब भव्य तरीके से हमारे उत्तर प्रदेश ये पूजनीय महाराज जी ने किया है कि यह हमेशा महाकुंभ 12 साल बाद आता है। तो यहाँ महाकुंभ में मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी बौखला गया है और सीएम योगी जी को पत्र लिखा है, चिट्ठी लिखी है कि यहाँ पर हजारों मुसलमानों को धर्म परिवर्तन कराया जाएगा। सनातन धर्म में हमने कहा कि सनातन धर्म में माननीय जी जबरदस्ती किसी के साथ नहीं किया, जिसकी स्वेच्छा होगी वो करेंगे। तो उन लोगों को महाकुंभ को लेकर के जो है डर है कि महाकुंभ प्रयागराज में जो आयोजन चल रहा है उसमें ये महाकुंभ इतना भव्य तरीके से क्यों, क्योंकि वहां पे दुकान लगाना, क्योंकि आप लोगों को थुक जिहाद मुद जिहाद हर एक चीज करना है, और आपके यहाँ मक्का में हिंदू नहीं जा सकता, मदीना में हिंदू नहीं जा सकता, या हिंदुओं से परहेज है, सनातनियों से परहेज है। तो वही कहने का मतलब है कि जहां मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है वहां पर अखिलेश यादव भी कहते हैं, चाहे बहराइच वाला कांड हो जो गोपाल मिश्रा को मारा गया, तो उसमें अखिलेश यादव तो तब तक शांत था, लेकिन बाद में अखिलेश यादव जी ये बोलते हैं कि जब हाफ एनकाउंटर होता है नानपारा में, नानपारा के आगे जो नेपाल बॉर्डर पे, तो वहां पे बोलते हैं हाफ एनकाउंटर हो गया, और बढ़ चढ़ के मतलब बोलने लगते हैं कि ये टारगेटेड है। तो यही इसलिए तो बोला जाता है कि अकलीउद्दीन है, राजनीति के कारण जो है इनका तो ऑलरेडी ऑस्ट्रेलिया में घर बन चुका है। कोई बात होगी कल को तो यहाँ के नेता जो है बचाने आएंगे, ना कोई सांसद विधायक बचाने आएगा, ना कोई मंत्री बचाने आएगा। हम भारतवासियों को, हमारे गरीब जनता को, या जो है सनातनी जनता को, हिंदुओं को एक अच्छा कानून ही बचाएगा 10 साल बाद, 20 साल बाद या 25 साल बाद। क्योंकि जितनी तेजी से डेमोक्रेसी बदल रही है ना, लोग अभी नहीं समझ रहे। ये छोटा सा मतलब ये हो जाता है, मौलाना थोड़ा सा कुछ बोल देता है तो उस पर लोग माइंड डाइवर्ट कर देते हैं। वो लोग जमीनी स्तर से काम कर रहे हैं, परंतु अपने यहाँ लोग उदारवादी हैं, सहानुभूति रखते हैं, कट्टर नहीं है, ऐसी शिक्षा है अपने यहाँ। लेकिन पहले ऐसा नहीं था। पहले हम लोग यहाँ शास्त्र भी रखा जाता था, शस्त्र भी रखा जाता था, जहां जिस चीज की जरूरत पड़ती थी उसका इस्तेमाल किया जाता था, चाहे वह हमारा सतयुग हो, चाहे त्रेता युग हो, चाहे वह द्वापर युग हो। ये कलयुग है। तो कलयुग में अपोजिट ये सब चल रहे हैं, जितने भी ये राक्षस हैं। इस्लाम मतलब प्रकृति के अपोजिट चलते हैं। जैसे हम लोग मान के चलिए कि हाथ ऐसे धुलते हैं तो वो सब ऐसे हाथ धुलते हैं, वजू करते उल्टा। और माँ के घर में सारे बच्चे एक होते हैं, माँ के घर में कोई वो नहीं है। 2 बच्चा है, मान चलिए कि माँ के घर में जुड़वा बच्चा, एक को माँ ने भेज दिया जो है मदरसा तालीम लेने के लिए, एक को भेज दिया सरस्वती शिशु मंदिर की शिक्षा लेने के लिए या गुरुकुल में भेज दिया। और 15 साल बाद ये दोनों बच्चे, दोनों भाई एक ही खून है, सामने आएंगे तो दोनों का माइंड वॉश हो चुका होगा, दोनों एक दूसरे को देख करके बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। यही हो रहा है। कट्टरपंथी वो हो चुका होगा, जिहाद मारकाट सब जैसे मदरसे में होता है, दीनी तालीम सिखाई जाती है, और गोला बारूद बम बारूद हथियार बनाने का मस्जिद एक जकीरा है। तो ये सब सारी चीजें हैं। तो कहने का मतलब है कि हमारे जो गीता में भगवान कृष्ण जी ने बोला था कि सठे साठ्यम समाचरित, जैसो को तैसा वैसा जवाब हम लोगों को, मतलब प्रतिक्रिया अगर होती है तो उसका जवाब देना पड़ता है। एक्शन का रिएक्शन जरूर होता है। हम लोग एक उदारवादी हैं, हम लोग ये कहते हैं, एटीट्यूड मूड में नहीं आते हैं ना, वो करते हैं, कहते हैं कि अगर कोई हमारे पे हमला करेगा तब हम उसके ऊपर हमला करेंगे। हम लोग डराते नहीं हैं किसी को, अग्रेसिव मूड में नहीं आते हैं, एटेक्टिव मूड में नहीं आते हैं। लेकिन वो लोग अल्पसंख्यक होते हुए भी माइनॉरिटी का दर्जा प्राप्त है उन लोगों का 1992 और 2006 में कांग्रेसियों ने इतना बल दे दिया है। और हर जगह हम अपने धर्म की शिक्षा, चाहे गीता हो, चाहे महाभारत हो, चाहे ये पुराण हो, आश्रम हो, वेद हो, या बात करी जाए रामायण हो, या हम अपने हमारे जो भी इतिहास में सरदार ये भगत सिंह हो, चाहे हमारे चंद्रशेखर आजाद हों, अपने वीरों के बारे में हम लोग नहीं पढ़ा सकते हैं। अपने देश के इतिहास के बारे में, अपना जो भी हमारा सनातन संस्कृति है उसके बारे में नहीं हम पढ़ा सकते हैं, लेकिन वो लोग दीनी तालीम दे सकते हैं। और 2012 में मदरसा शिक्षा को अलग कर दिया गया, मिशनरी शिक्षा को अलग कर दिया गया। कितना देश के साथ गणित किया मनमोहन सिंह जी ने, उन्हीं को भारत रत्न देने की बात चल रही है। क्या बात है भाई, भारतवासी भी हमारे ऐसे हैं भाई। हम लोग अभी 78% हैं और वो लोग 22% हैं। और पहले जब देश आज़ाद हुआ था तो हम लोग लगभग 95% थे।
तो देखते देखते ये सब क्या होता चला जा रहा है। आप लोग सो रहे हैं, वो लोग जमीनी स्तर से काम कर रहे हैं। उन लोगों के यहाँ शिक्षा दिन और रात चल रही है। वो लोग आलू प्याज महंगा हो गया उससे मतलब नहीं रखते हैं, राशन महंगा हो गया, गैस सिलेंडर महंगा हो गया, पेट्रोल महंगा हो गया, उससे मतलब नहीं रखते हैं। लेकिन वो लोग अपने धर्म से मतलब रखते हैं, धरती से मतलब रखते हैं, क्योंकि उन लोगों की विदेशी फंडिंग आती है। तो भारत को सच्ची में बचाना है। अगर आप लोग भारत से प्यार करते हैं, अगर अपने बेटियों से प्यार करते हैं, अपने बच्चों से प्यार करते हैं, तब आवाज़ उठाइए। जो भी माननीय सांसद हैं, चाहे जो भी आपके माननीय विधायक हैं या जो भी मंत्री हैं, जिनकी आप लोग दिनों रात चापलूसी करते हैं कि नेताजी हमको कुछ दे देंगे, मंत्री जी हमको कुछ दे देंगे, हमको ये योजना का लाभ मिल जाएगा, आवास मिल जाएगा, शौचालय मिल जाएगा, या आयुष्मान कार्ड 5 लाख तक का इलाज फ्री है वो मिल जाएगा, या जो एमएसएमई के तहत 5 लाख तक का जो लोन जो है मुख्यमंत्री युवा योजना के तहत मिल रही है, या पीएम मुद्रा लोन मिल रहा है, ये हमको मिल जाएगा। तो ऐसे ही केंद्र सरकार, राज्य सरकारों की ढेर सारी स्कीमें चल रही हैं, तो उसको मिल जाएगा चापलूसी। तुरंत झंडा लेके तैयार हो जाते हैं, विधायक जी जिंदाबाद, सांसद जी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। लेकिन कभी आप लोग ये पूछते हो क्या कि सांसद जी राष्ट्रवादी अगर आप लोग हैं तो ये बताइए कि जो 1954 में जो चैरिटी शब्द का जिक्र था, नेहरू ने कैसे परिवर्तन कर दिया। अंबेडकर साहब के संविधान में तो ये सब चीजें थी नहीं। और अगर आरक्षण का भी उन्होंने बनाया था, आरक्षण 10 साल के लिए बनाया था, 10 साल के बाद उन्होंने कहा कि स्वतः समाप्त हो जाएगा, सब लोग बराबरी आ जाएंगे। तो जैसे 1950 में संविधान 26 जनवरी को जो है लागू हुआ गणतंत्र अपना, उसके बाद 1951 में पहला संशोधन हो जाता है, फिर 1952 में हो जाता है, ऐसे ही 1954 में हो जाता है, 1965 में हो जाता है, 1976 में हो जाता है, ऐसे ही 77 संशोधन हुए हैं। जैसे मान के चलो संविधान का 42 संशोधन हो गया 1975 तक का, मूल संविधान अम्बेडकर साहब का जो है खत्म कर दिया गया पूरा। जो है ये मान के चलिए कि हिंदू दोहम दर्जे के नागरिक हैं, मतलब दूसरे नंबर के नागरिक हैं, और अब मुसलमान का पहला अधिकार है इस भारत पे, इस भारत की संपत्ति में, ऐसा इन लोगों ने बना दिया है। इमरजेंसी में सेकुलर शब्द जोड़ दिया, समाजवादी शब्द जोड़ दिया इमरजेंसी लगा करके, जो कि विपक्ष जो था जेल में सबको ठुसवा दिया। और ये हारी हुई प्रत्याशी थी, फिर से मतलब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया, सब कुछ आया, उसके बाद भी इन्होंने हिटलरशिप दिखाई कि ये हम अपने बाप का राज समझा ना ये भारत को, और संविधान को रखेल समझ के मतलब खेला गया। क्योंकि वह खुद विदेश से पढ़ी लिखी थी, वो खुद ही उस प्रकृति से बिलोंग करती थी, रख और खेल वाले में तो रही थी। उन लोगों को पर्दा नहीं होता है सेक्स को लेकर के, तो वो वैसे ही करी हैं। बाकी फिरोज खान की वाइफ थी वो, लेकिन फिरोज खान से भी अलग हटके अफेयर बनाती थी। सारी चीज़ें हैं, बड़े लोग हैं, बड़ी बातें बोलेंगे तो ज़्यादा पंगा होगा। तो कहने का मतलब यह है कि जो डिक्शनरी के ज्ञाता थे मुस्लिम ही थे, तो उसको जो सेकुलरिज्म जो शब्द जोड़ दिया, तो ये विदेशी परंपरा है, यहाँ की परंपरा नहीं थी। जब अम्बेडकर साहब के सामने जब संविधान सभा की बैठक हुई थी, तो इसको दरकिनार कर दिया गया था कि इसको एक्सेप्ट नहीं किया गया था सेकुलर शब्द को। तो इन लोगों ने इमरजेंसी लगा करके ऐसा किया। वैसे 1991 में महापाप हुए, 1992 में महापाप हुए, यानी कि 1991 में पूजा स्थल प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, और 1992 में माइनॉरिटी कमीशंस। माइनॉरिटी डिफाइन नहीं होता है कि भाई देखो वो लोग राज किए हैं देश पे, कहते हैं कि मैं 500-600 वर्ष राज किया हूं। राज करने वाली व्यक्तियों को माइनॉरिटी का मतलब दर्जा दे दिया। ऐसा कानून तो पाकिस्तान में भी नहीं है, वक्फ बोर्ड जैसा कानून पाकिस्तान में भी नहीं है, वहां पे भी तो हिंदू रह गए थे, तो माइनॉरिटी कमीशन बना वहां पे। जो भी वहां पे लोग आए, मान के चलिए कि सुनील दत्त आए, चाहे आपके प्रेम चोपड़ा जी आए, चाहे राम जेठमलानी जी आए, वहां छोड़ करके ऐसे हमारे कई चीफ जस्टिस रहे हैं, कई लोग रहे हैं, कई कितने नाम हैं, क्या क्या गिनाया जाए। वो लोग आए, भाग करके यहाँ उनकी संपत्तियां रह गई, शत्रु संपत्तियां, तो उस पर कोई वक्फ बोर्ड जैसा, जैसे 1995 में वक्फ बोर्ड बन गया यहाँ पर, 1954 में चैरिटी शब्द का जिक्र था, 1995 में इसको पावर दे दिया गया नरसिम्हा राव जी की सरकार में। तो 1991, 1992 माइनॉरिटी कमीशन, 1991 आपका पूजा स्थल कानून, और वही बात करी जाए 1995 में जो दिया गया वक्फ बोर्ड कानून 1995, असीमित पावर दे दी गई। ऐसे ही ये इसका सारा विश्लेषण हो चुका है, मेरा पूरा का वीडियो सब लोग उठा के सुना, बहुत लंबा वीडियो हो रहा है। तो वो आगे जाएंगे 2006 में, तो 2006 में माइनॉरिटी अफेयर्स बनाया गया। अगर वही बात करी जाए
माइटी डिफाइन नहीं होता, माइटी अफेयर्स बना दिया, उनके कार्य करने की शक्ति, कार्य करने का विस्तार बढ़ा दिया गया। वो लोग स्कूल कॉलेजेस मतलब खोल सकते हैं, कहीं पे भी अपना शिक्षा दे सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। और वही FCRA कानून जो बना 2010 में, खाड़ी देशों से जो फंडिंग आती है 57 मुल्कों से, यहाँ पे मदरसे के प्रचार प्रसार के लिए, जिहाद के लिए, आतंकवाद के लिए, या जो भी हमारे यहाँ घुसपैठिए आ रहे हैं, यहाँ पर घुसपैठ हो रहा है, 6 करोड़ घुसपैठिए आ चुके हैं, इससे ज़्यादा का ही आंकड़ा है। तो कूड़ा बीनते हैं, कबाड़ बेचते हैं, सब कुछ करते हैं, घरों पर निगरानी रखते हैं, सारी चीज़ें करते हैं, उनकी अकाउंटेबिलिटी नहीं तय होती है। तो ये फंडिंग आ रही है विदेशी चंदा की, सरकार के सब संज्ञान में है, फिर भी जो है कार्रवाई क्यों नहीं करती है। हमसे पूछा जाता है बारंबार ये बात कि 2014 से तो आपकी सरकार है, फिर क्यों नहीं कार्रवाई हो रही है। लेकिन जब कार्रवाई क्या उस विषय को मुद्दा उठाया जाता है सदन में, तो ये लोग अम्बेडकर संविधान की बातें करने लगते हैं। पूरे आप वीडियो नहीं सुनते हैं 1 मिनट 42 सेकंड का, क्योंकि सदन में जो भी कार्रवाई चलती है सारे वीडियो रिकॉर्डेड होते हैं, कट करके उसको पेश कर देते हैं। अभी अमित शाह जी ने जो बयान दिया था, और सोचो 20 दिन का मतलब विंटर सेशन चल रहा था, और उसमें जो बजट जो खर्चा हुआ 100 करोड़ का, जनता के टैक्स के पैसे का ही तो होता है ना, जनता के टैक्स के पैसे का ही बर्बादी कांग्रेस करी ना। कोई भी बिल नहीं लाने दे रही है, ना करने दे रही है। वैसे ही 2011 में बनाया गया कानून हिंदू विरोधी, कम्युनल, और ये फलाना ढमाका, क्या क्या बताया जाए, और सुन लीजिए। और विशेष शिक्षा, विशेष स्कूल 2012 में बनाया गया, तो वो मदरसे को अलग कर दिया गया, मिशनरी को अलग कर दिया गया, और विशेष शिक्षा विशेष स्कूल कर दिया गया। तो अपने सरकार से मैं निवेदन करता हूँ, आने वाले सत्रों में विशेष शिक्षा विशेष स्कूल, जो कि मैकाले ने दिया था, माइंड पे वाश किया, हमारे नस्लों को बर्बाद किया, तो यही कारण है। शिक्षा से ही संस्कार पैदा होता है, और राष्ट्र भावना आती है, राष्ट्र प्रेम आता है। और अपना शिक्षा अगर होगा तो हम मम्मी पापा को भगवान समझते हैं, बहन को बहन समझते हैं, वरना उन लोगों के यहाँ तो बहन को बहन नहीं समझते हैं। कहते हैं कि जो बाहर वाले करेंगे, वो बाहर शादी करना ही बिल्कुल वो करते हैं, घर ही में सब कुछ करते हैं। कहते हैं कि हमारी सर्जिल इमाम बोला करता है लगातार कि अपने बहन अपने भाई के कैरेक्टर से पूरी तरह से वाकिफ है, भाई को जरूरत पड़ती है तो पानी पिलाती है, सर दबाती है, पैर दबाती है, सब कुछ करती है, बाहर के कैरेक्टर को वो थोड़ी ना जानती है। तो यहाँ पर दूध का भी बरावा नहीं होता है इस्लामियों में। ये लोग अपने बहन से भी शादी कर सकते हैं, तमाम चीज़ें हैं। और जाते जाते मनमोहन सिंह जी ने ये किया कि इसको आर्टिकल 40 यानी कि आर्टिकल 40 दे के चले गया, सीमित पावर। मतलब कह दे कि यह जो मुगल गार्डन है यह वक्फ बोर्ड की संपत्ति है, चाहे लाल किला है वक्फ बोर्ड की संपत्ति है, वक्फ बोर्ड की संपत्ति है। कोर्ट या जितने भी हमारे माननीय गण हैं, सांसद विधायक, उनके प्रॉपर्टी में कह दे कि यह वक्फ बोर्ड की संपत्ति है, तो उनको जो है उन लोग केवल कहना है, मात्र प्रूव करना है सिर्फ माननीय लोगों को या जो पीड़ित है उनको। इसी के जैसे गरीब लोग हैं तो इसी को ब्लैकमेल करके धर्मांतरण भी कराते हैं कि भैया ये धर्मांतरण कर लो तो आप बच जाओगे, नहीं तो वक्फ बोर्ड की संपत्ति है। 15 दिन 1 महीने का नोटिस होता है, और आपको प्रूव करना पड़ेगा वहां पे 32 के 32 मेंबर सारे मुस्लिम होते हैं, वह ट्रिब्यूनल अलग बनाया गया है। तो ये सब प्राविधान है। तो ये सब महापाप, 77 महापाप किए गए, संशोधन कांग्रेसियों ने किया है। और जो अदर सरकारें रही यानी कि भाजपा की, तो वह देश हित राष्ट्र हित के लिए भी मतलब संशोधन किए हैं। तो यहाँ के हमारे इंटेलेक्चुअल बुद्धिजीवी लोग नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा। तो इसीलिए मैं दिनों रात मेहनत करता हूँ। रही बात, महाकुंभ चल रहा है, सभी लोग जाएं, ये अवसर दोबारा नहीं मिलेगा, 12 साल बाद आता है, जाएं। और ये जितने भी इस्लामी हैं, इस्लाम को मानने वाले हैं, यहीं के कन्वर्टेड हिंदू ही अपने हिंदू भाइयों के विरोधी हैं, जो मजबूरन तलवार के डर पे तलवार उतार दिए। या वही बात करी जाए कि लोभ लालच में आकर के, प्रलोभन में आकर के धर्मांतरण कर लिए, या रिप्रोडक्शन की वजह से हुआ, चाहे जनसंख्या जिहाद हो रहा है, चाहे ड्रग्स जिहाद हो रहा है, घुसपैठ जिहाद हो रहा है, इन लोगों के ऊपर यूएपीए लगाना चाहिए, एनएसए लगाना चाहिए, वेजिंग वार लगाना चाहिए, कठोर कानून बनाना चाहिए। तभी अगर एक बार जितने भी ये धर्मांतरण करा रहे हैं, घुसपैठ करा रहे हैं, या ड्रग्स जिहाद करा रहे हैं, बाहर से आ रहा है बच्चों को, नस्लों को बर्बाद करने के लिए फंडिंग, एक बार अगर एनएसए लग गया, वेजिंग वार लग गया, यूएपीए लग गया, गैंगस्टर एक्ट लग गया, तो जो भी धर्मांतरण करा रहे हैं, चाहे बॉर्डर पार करा रहे हैं या चाहे यहाँ पे लोकल जो भी बॉर्डर पे जो भी धर्मांतरण कराने वाले लोग हैं, या जो भी उनको घुसपैठ
यहाँ पे करा रहे हैं, उनके मददगार लोग हैं। एक बार लग गया ना गैंगस्टर एक्ट, यूएपीए, एनएसए, तो देख लेना खुद ब खुद ये धर्मांतरण बंद हो जाएगा और जो भी यहाँ के घुसपैठिए हैं वापस न भाग गए और ये जो भी भ्रष्टाचार है और अपने यहाँ की जीडीपी न बढ़ गई तो नाम बदल दीजिएगा मेरा। सरकार इस पे पहल करे और एक कानून बनावे, अच्छा सा कठोर कानून। सिंगापुर में घुसपैठ नहीं होता है, चाइना में घुसपैठ नहीं होता है, भारत में ही क्यों होता है? अमेरिका में घुसपैठ नहीं होता है, जापान में घुसपैठ नहीं होता है, क्योंकि हमारा जो भारत का संविधान है महाघटिया संविधान बना दिया कांग्रेसियों ने। अम्बेडकर साहब का संविधान अच्छा था। तो कहने का मतलब यह है कि आप लोग जागे सनातनी जागे, वरना तो आप लोगों का कट जा रही है। आलू प्याज महंगा है के चक्कर में, पेट्रोल महंगा है के चक्कर में वो लोग जमीनी स्तर पे काम कर रहे हैं, लेकिन आपके बच्चे या हमारे बच्चे वो जो बची हुई भूमि है, और वैसे भी तालिबान हमला कर रहा है पाकिस्तान पे, अफगानिस्तान तालिबान, और ये केवल दिखावे के लिए है। वो सब एक हैं, 57 मुल्क सब भाई हैं, और यहाँ पे भी मुसलमान हैं, सब मददगार हैं, घुसपैठ कर रहे हैं। और रही बात यह कि यहाँ के जो भी ब्रह्मोस्त्र है, चाहे राफेल है या सिस्टीन है, परमाणु बम है, सब रखे रह जाएंगे, सब पे उन्हीं का कब्जा हो गया, जैसे अफगानिस्तान में हो गया, श्रीलंका में हो गया। चाहे बांग्लादेश में शेख हसीना भागी तो यहाँ के लोग भाग जाएंगे, हम लोग ही कष्ट में रहेंगे। तो यह बहुत मतलब सोचनीय विषय है, इस पर ध्यान देना पड़ेगा और सभी को जागना पड़ेगा। जय हिंद, वंदे मातरम।